बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व 4 टाइम्स आर माइनस एस प्लस टी इज इक्वल टू 16 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 2y। और इसको डी नोटेशन में इसको ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकती है 4d² माइनस 4d डैश प्लस डी डैश स्क्वायर मल्टी अप्लाई हो रहा है ये ऑपरेटर z पर इज इक्वल टू 16 लॉग ऑफ x प्लस 2y। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम दे रखी है तो इसमें कन्वर्ट करना होगी यानी डी नोटेशन में। अगर यही है तो आप स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो पहले तो हम अपनी जो RST में दे रखी प्रॉब्लम उसको लिख लेते हैं 4 टाइम्स, क्योंकि ये तो आ ही जाएगी बाद में जाके जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। आर माइनस एस प्लस टी इज इक्वल टू 16 लॉग ऑफ एक्स प्लस का 2y। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 4 का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4r माइनस का 4 टाइम्स एस प्लस का टी इज इक्वल टू 16 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। तो 4 इंटू ये r की जो वैल्यू है वो हम लोग जानते हैं डी नोटेशन में। पहले तो हम इसको डेल की फार्म में लिखेंगे, ये होती है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो फिर इसके बाद में हम एस की वैल्यू रखेंगे जो कि होती है 4 टाइम्स डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। फिर हम टी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होती है डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस का 2y। अब इसको हम z को अगर हम राइट हैंड साइड में बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 4 टाइम्स डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस z को हमने बाहर ले लिया है। ये ऑपरेटर यहाँ पर बचा हमारे पास z, ये लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में 16 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2y। अब यहाँ पर हम डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर को लिखते हैं डी स्क्वायर लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर एक्स और वाई हो डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई की जगह पर डी डैश लिखा करते हैं। और डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर को डी डैश का स्क्वायर लिखते हैं। z इज इक्वल टू 16 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस का 2y। ये हम लोग जानते हैं कि d की वैल्यू डेल ओवर डेल एक्स होती है और डी डैश की वैल्यू डेल ओवर डेल वाई होती है। और दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा हो तो उसमें डी और डी डैश आ जाएगा दोनों ही। जैसे कि ये है 2 बार है डिफ्रेंशिएशन तो 2 पावर हो जाएगी यहाँ पर डी की भी और डी डैश की भी। यानी डी नोटेशन में जो प्रॉब्लम हमको दे रखी थी ये दूसरा वो आ जाएगा। अगर आपको यही प्रॉब्लम दे रखी हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी इतना हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अब आ गया है डी नोटेशन में। जब इतना आ जाएगा तब उसके बाद हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। इट्स एक्सिलरी यानी इसकी हेल्पिंग इक्वेशन एक्सिलरी इक्वेशन इज़। तो जहाँ पर भी अगर देखिए यहाँ पर होमोजीनियस होना चाहिए यानी हर एक टर्म प्लस या माइनस से टर्म अलग होते हैं। ये टर्म अलग है ये टर्म अलग है तो इसकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए हर एक में। इसमें 2 है इसमें भी 2 है इसमें एक एक दोनों के मिलकर 2 हो जाएंगे। तो होमोजीनियस जब होता है तब आप एक्सिलरी इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं जहाँ पर आपको मिल जाए डी वहाँ पर तो पुट कर देते हैं एम और जहाँ पर डी डैश मिले वहाँ पर कर देते हैं 1। तो 1 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर और फिर ये z का जो कोफिशिएंट होगा उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो देख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 और इस m 2m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मिडिल टर्म को लिख सकते हैं 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म यानी 2m और जो हमारा लास्ट है 1 यानी 1 का स्क्वायर है तो इंटू 1 करके लिख सकते हैं। यानी ये 4m हो जाएगा, स्क्वायर से लिख दिया, राइट हैंड साइड में 0। ये होल अब स्क्वायर बन जाएंगे यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2m और माइनस 1 का होल अब स्क्वायर हो जाएगा। इससे m की 2 वैल्यू मिलेंगी लेकिन दोनों वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है।
जब इसको 0 के बराबर रखेंगे 2m-1 को, तो इसे m की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि 2 बार रखना पड़ेगा इसको, तो इसे m की वैल्यू दोनों से 1 को ट्रांसफर करके 1/2 से डिवाइड करने एक ही वैल्यू मिलेगी जो कि 1/2 होगी, लेकिन दो रिपीट हो जाएंगी। जब रिपीट होती है m की वैल्यू, तब CF लिखने का तरीका एक होता है कि पहले हम फंक्शन लिखेंगे कोई भी आर्बिट्री, यहाँ पर हम y लिखते हैं और प्लस यानी इसका साइन जो भी है वो उसके साथ में प्लस का 1/2 है वो लिख दें और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो कि रिपीट होने की वजह से यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा फंक्शन लेंगे f2 आर्बिट्री फंक्शन, और बिल्कुल चूँकि y की वैल्यू सेम है, ये m की वैल्यू सेम है, तो ये ब्रैकेट वैसे ही लिख दें y प्लस का 1/2 x, यानी पहले y लिखेंगे फिर इसका जो भी साइन है 1/2 प्लस का x में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर हम इसमें एलसीएम ले लें 2 को अपान बंद करते हुए, तो 2y प्लस का x फंक्शन के फॉर्म में भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। 2 एलसीएम लिया तो 2y प्लस का x आ जाएगा, और f1 और ये इसको हम इसके साथ में 2 को इसके साथ में मिला के इसको एक नया फंक्शन कह सकते हैं कि ये फंक्शन है 2y प्लस एक्स का, ये दोनों फंक्शन 2y प्लस एक्स के हैं, तो इसको हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। पहले जो लिखा है वो भी ठीक है, आप एक नए फंक्शन से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। 1 2y प्लस एक्स 2 से डिनोट कर दिया 2y प्लस का x, तो ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा आ चुका है। अब हमें फोकस करना चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। तो 1 अपान देखिए यहाँ पर फैक्टर इसके आए थे वो ये आ गए थे बाद में, जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ऐसे अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो भी इसी फार्म में आएंगे, बस हमने क्या किया था कि जहाँ पर d था वहाँ पर m कर दिया, जहाँ पर d डैश था 1 कर दिया, तो इसका उल्टा करके चलना है हमको, जहाँ m है वहाँ पर d कर देना है और जहाँ पर 1 है उसकी जगह पर d डैश लिख देना है और इसके फैक्टर आ जाएंगे। इसी के फैक्टर कर लीजिए तो ये हमको मिल जाएगा, यानी 2d माइनस डी डैश का होल ऑफ स्क्वायर, ये वैल्यू है, ये फैक्टर है, ये जो वैल्यू है होल ऑफ स्क्वायर है 2d माइनस डी का होल ऑफ स्क्वायर है, जैसे हम लोग देख रहे हैं। उससे थोड़ी हिंट ले सकते हैं हम, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं हम। अब जो हमारा इक्वेशन आ गया था ये इक्वेशन आया था पूरा, तो उसमें जो राइट हैंड साइड है उसको आप लिखते हैं यहाँ पर 16 इंटू लॉग ऑफ x प्लस का 2y। अब देखिए ये फंक्शन हमारा जो है वो ax प्लस बी वाई की फार्म का है, a की जगह पर यहाँ पर 1 और b की जगह पर 2 है। लेकिन ये फंक्शन थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में हमारा स्पेशल भी है, यानी इस फंक्शन को हम कैपिटल अगर डी डैश कहें, ये वैल्यू जो है वो 2d माइनस डी डैश का होल ऑफ स्क्वायर है। इसमें अगर हम डी की जगह पर a और b की जगह पर डी डैश यहाँ b रखें, यहाँ पर वो a की वैल्यू जो है वो 1 है और b की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्योंकि कंपेयर करेंगे हम ax प्लस b से इससे, क्योंकि ये फंक्शन हमारा टोटल ax प्लस बी वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो a की जगह पर हमारा 1 है और b की जगह पर 2 है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे d की जगह पर 1 और d डैश की यहाँ पर 2, तो देख रहे हैं कि ये 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। तो जब 0 वैल्यू आती है ये वैल्यू, तब हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये है कि 1 अपान, इस फार्मूले को हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 अपान बी डी माइनस ए डी डैश की पावर n। फाई हमारा कोई फंक्शन हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई का, जो कि हमारा यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी वाई का, ए की यहाँ पर 1 बी की यहाँ पर 2 है। तो इसका वैल्यू जो होती है एक्स टू द पावर n, n क्या होगा, जो लीनियर फैक्टर उसकी पावर जो भी हो, जैसे कि अपना यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, अपान b जो y को कोफिशिएंट होगा हमारा यहाँ पर उसकी पावर n, और फैक्टोरियल में भी n, और जो ही फंक्शन लिखा है वो एज इट वही आ जाएगा एक्स प्लस बी वाई। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये फार्मूला तभी के लिए होता है जब आपका एफ ए बी
की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। अब हम चेक कर चुके हैं कि वैल्यू 0 के बराबर है, इसलिए इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो और इस तरीके से हमारे ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। x की पावर यानी हमें 2 करना है, और जो b है वो भी हमारा 2 है, उसकी पावर भी हमें 2 कर देना है क्योंकि n की वैल्यू 2 है। फैक्टोरियल 2 कर देना है क्योंकि फैक्टर n था, और जो भी फंक्शन है ऐसे ही लिख देंगे, यानी ये फंक्शन है हमारा 16 log x प्लस 2y। तो 16 log ऑफ x प्लस का 2y। अब सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फैक्टर 2 की वैल्यू 1 इंटू 2 होती है, इंटू 16 log ऑफ x प्लस का 2y। 16 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टू जाए 8 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो वैल्यू मिल जाएगी पर्टिकुलर इंटीग्रल की 2x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x प्लस का 2y। इस तरीके से हमें पी आई की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी अब हम अपना सॉल्यूशन लिख सकते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा z इज इक्वल टू, आप मालूम है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करने पे मिलता है, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाई की फार्म में फाइंड कर चुके हैं। फाई 1 2y प्लस x इंटू फाई 2 2y प्लस x। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू इसको नोट कर देंगे, प्लस का 2x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x प्लस का 2y। इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।